जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विक्रम कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड में ये प्रश्न एक दो बार नहीं बल्कि ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्णिका से 2 चैप्टर ढाते विश्वास से कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी जरूरी माना गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हम लोग का पहला नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, आज का हम लोग का पहला नंबर प्रश्न है ढाते विश्वास। क्या है? ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। यानी कि हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि ढाते विश्वास जो कहानी है उस किस राज्य में बाढ़ क्या है, बाढ़ एवं सूखा, यानी कि उस कहानी में बाढ़ और सूखा के बारे में ही बताया गया है। तो ये कहानी ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किसे दिखाया गया है। तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन है, बिहार में, राजस्थान में, उड़ीसा में, केरल में। हम लोग के सामने 4 ऑप्शन है। तो बताइए कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसी प्रकार चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम लोग का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार है। क्या कह रहा है कि ढहते विश्वास, क्या ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार है। यानी कि कहानीकार का मतलब होता है कि कहानी, ढहते विश्वास कहानी किसने लिखा है। हाँ, कहानीकार का मतलब होता है ये कहानी जो है ये किसने लिखा है। तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीनिवास जी, सामरदैया जी, सातकोटी होता जी, सुजाता। तो हम लोग के सामने 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सातकोटी होता। क्या हो जाएगा? सातकोटी हो जाए, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 3 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र का मतलब क्या होता है। प्रमुख पात्र का मतलब होता है ये कहानी किसके बारे में बताया गया, ये कहानी किसके ऊपर लिखा गया है। तो लक्ष्मी के ऊपर, सीता के ऊपर, गीता यानी मगमा। तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? लक्ष्मी। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। यानी कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र अगर बिहार बोर्ड में पूछेगा तो हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या मारेंगे? लक्ष्मी। क्या मारेंगे हम लोग? लक्ष्मी। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न में हम लोग का क्या कर रहा है, 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चरित्र चित्रण किया गया। यानी कि ढहते ढहते विश्वास जो कहानी लिखा गया है वो कहाँ जनजीवन, कहाँ के जनजीवन के बारे में चित्रण किया गया। तो हम अभी अभी हम लोग 1 नंबर प्रश्न देखे हैं ढहते विश्वास, हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखे हैं क्या कि ढहते विश्वास कहानी में किस जनजीवन के बारे में बताया गया। तो उसी प्रकार हम लोग का पूछ रहा है क्या, हम लोग को पूछ रहा है क्या, देखिए 4 नंबर हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन के बारे में बताया गया है। तो उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन ए। क्या मारेंगे? ऑप्शन ए मारेंगे उड़ीसा। क्या मारेंगे? ऑप्शन ए हम लोग मारेंगे क्या? उड़ीसा। क्या मारेंगे? ऑप्शन है उड़ीसा। इसी प्रकार चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। हाँ, ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें किस नदी का वर्णन किया है। नदी, देखिए जब बाढ़ एवं सूखा जब आएगा तो बाढ़ किसके कारण आता है? नदी के कारण ही। तो ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा नदी का, महानदी का, गंडक नदी का या सतलज नदी का। तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन इसी प्रकार बिहार बोर्ड में दिए रहेंगे और सवाल रहेगा क्या ढहते विश्वास कहानी किस किस नदी का वर्णन किया गया है। तो हम लोग का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन ई हम लोग का सही हो जाएगा, महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। यानी कि ढहते विश्वास कहानी में महानदी का वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास किस किस भाषा में रचित है। यानी कि ढहते विश्वास जो कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है। ढहते विश्वास जो कहानी है वो किसी न किसी भाषा में लिखा होगा। तो ढहते विश्वास कहानी कहाँ के जनजीवन के बारे में बताता था? उड़ीसा के था। यानी कि ढहते विश्वास कहानी जो है उड़ीसा भाषा में ही लिखा होगा। तो देखिए कन्नड़ भाषा ये गलत हो गया, तमिल भाषा ये भी गलत है, गुजरात ये भी गलत है। तो हम लोग ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन डी हम लोग क्या मारेंगे? उड़ीसा। क्या मारेंगे? उड़ीसा। चलिए हम लोग इसी प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है, 7 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है ढहते क्या है? ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। यानी कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य के प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। यानी कि ढहते विश्वास जो कहानी है वो किस राज्य में प्राकृतिक आपदा यानी सूखा एवं बाढ़ बताया गया है। तो बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। तो हम लोग का सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हम लोग का हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इस पर पूछेगा ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा का है। तो क्या मारेंगे हम लोग का? उड़ीसा। क्या मारेंगे? उड़ीसा। यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लक्ष्मी के गांव क्या है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थी। यानी कि लक्ष्मी के जो गांव के समीप, जो लक्ष्मी का जो घर था उसके समीप किसी न किसी देवी देवता का मंदिर होगा। तो किस देवी देवता का मंदिर थे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए तो कौन सा मंदिर था, तो मंदिर का नाम था माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। क्या था, तो ऑप्शन ए हम लोग क्या मारेंगे, सही मारेंगे क्या, माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। क्या मारेंगे, भगवान शिव। चलिए इसी प्रकार 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है, बाढ़ के पानी क्या है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि जो बाढ़ आने का जो संभावना था उस पानी को रोकने के लिए सारे गांव के लोग, यानी कि सारे गांव के लोग किस बांध को बांधने के लिए, बांध को बांध कर मजबूत बनाना चाहते थे। तो क्या था, हीराकुंड बांध, दलेही बांध, भागड़ा बांध, इनमें से कोई नहीं। हम लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, दलेही बांध। क्या हो जाएगा, दलेही बांध। यानी कि ऑप्शन भी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, दलेही बांध। क्या हो जाएगा, दलेही बांध। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। हम लोग का 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, गुरनिधि, क्या गुरनिधि कहाँ से लौटा था। यानी कि गुरनिधि नाम का जो लड़का था वो पढ़ाई करने के लिए कहीं गया था, तो कहाँ गया था और वो कहाँ से लौट कर जो है आया था, कलकत्ता से, राउरकेला से, जयपुर से, कटक से। हम लोग के सामने 4 ऑप्शन, गुरनिधि जो था वो कहाँ से लौट कर आया था, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कटक से। क्या हो जाएगा, कटक से। यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ से लौट कर आया था, कटक से। क्या हो जाएगा, कटक से लौट कर आया था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।